हाय फ्रेंड्स, आई एम चंद्रराज। आज हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। इसमें हम लोग जाने कि ब्रीथिंग क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। ये दोनों में क्या ज़्यादातर हम लोगों को कन्फ्यूज़न यही होता है कि ब्रीथिंग किसे बोलेंगे और रिस्पायरेशन किसे बोलेंगे। ये दोनों के बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके लोकेशन क्या होते हैं, वो उन सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं। ये चीज के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि रिस्पायरेशन हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि रिस्पायरेशन क्या हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, सेल है, उसको फंक्शन करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी हमारे बॉडी को कहाँ से मिलता है, तो यह हमारे बॉडी में जो सेल है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण क्या चीज होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है, तो ये क्या बोला कि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। जब हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर जो क्या चीज सेल है, सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता, वो क्या होता है, बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं या फिर रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल से आगे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उनमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जिन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जैसे कि यहाँ पे डायग्राम जो बताया गया है, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले क्या है, नोज है। नोज से क्या होता है, एयर पास करता है। फिर इसके बारे में बात करें कि नोज का क्या क्या फंक्शन है, ये सभी के बारे में वर्क क्या है, यह क्या चीज रोल करता है, ये भी सभी वो ऑर्गन्स है वो सब के बारे में हम सेपरेटली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात की नोज, लार्ynx, एडवांस एपल, एपिग्लोटिक्स, ब्रोंकस, एल्वियोलाई, फार्नेक्स, एसोफेगस एंड ट्रेकियाई और लंग्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात किए एसोफेगस के बारे में अभी बोले। तो एसोफेगस या रिस्पायरेटरी सिस्टम में यह इसका कोई भी रोल फंक्शन नहीं होता है, बल्कि एसोफेगस का किसमें वर्क होता था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम बात किए थे उसमें वर्क होता है, इसका रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नोज के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक को बोला गया अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब ऑर्गन के आधार पे दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरे को बोला गया लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अपर में आते हैं नोज हो गया, लार्ynx हो गया, फार्नेक्स हो गया। ये तीन है वो क्या चीज में आते हैं, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो यहां से बात करते हैं ब्रोंकस, अल्वियोलाई, ट्रैकिया, ये सब क्या हो गए, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को बोला गया अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन के आधार पे, और दूसरे को बोला गया लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते थे, तो नोज हो गए, फार्नेक्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गए और क्या हो गया, लार्ynx हो गए। मतलब सीधे से आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो कि जो हमारे लार्ynx है, मतलब यहाँ गर्दन से ऊपर का जितने भी आ रहे थे वो सब क्या हो गया, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। और गर्दन के नीचे मतलब क्या क्या, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, मेन स्टेम ब्रोंकी हो गया, लंग्स हो गए और एल्वियोलर डक्ट बोल सकते हो या फिर एल्वियोलाई बोल सकते हो। ये सब क्या हो गया, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में मैंने बताया। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में।
बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। हम लोग बात किए थे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो आधार पर बांट दिया गया, ऑर्गन के आधार पे, एक को अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में, कि रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरे को बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और सेकंड को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करें कि एक्सटर्नल जो रिस्पायरेशन है ये क्या है। तब बोला गया क्या कि जब लंग्स अल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या चीज होता हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता हो, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसके कारण होता है, तो यह डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण यह होता है। तो बोला गया कि सीधा सा बोला जाए कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, तो द एक्सचेंज ऑफ CO2, exchange of O2 and CO2 between lungs alveoli and nearest blood vessels is called external respiration. फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसे बोला गया कि जब O2 एंड CO2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में, तो लंग्स एल्वियोलाई है और जो ब्लड वेसल्स है जो नियर में है लंग्स एल्वियोलाई के, उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इट इज possible by diffusion process। या किसके द्वारा संभव है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही संभव है। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि कैसे जो हमारे क्या है, जो लंग्स एल्वियोलाई है उससे कैसे ब्लड वेसल्स में किस तरह से एक्सचेंज होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्या बोला है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स डिक्रीजेस, जब हमारे ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर हो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और जो हमारे लंग्स एल्वियोलाई है उसका प्रेशर क्या है, जो इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है, जो अल्वियोलाई जो लंग्स में है, लंग्स एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। किसके द्वारा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या है फ्रेंड्स, तो डिफ्यूजन क्या है कि जो क्या बोला गया, जो हाइयर है उसका लोअर की ओर बढ़ेगा, मतलब जहां से ज्यादा है वहां से क्या होगा, धीरे धीरे जो नहीं है वहां पे पहुंचेगा, तो जहां पे हाइयर है वहां से लोअर की ओर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो बोलो क्या बोला कि जो ब्लड वेसल्स था वो क्या होता, डिक्रीज था उसका प्रेशर, तो क्या हुआ, जो अल्वियोलाई लंग्स एल्वियोलाई था उसका प्रेशर क्या था, इंक्रीज था, तो जो लंग्स एल्वियोलाई था वो किधर की ओर बढ़ते चला गया, तो ब्लड वेसल्स की ओर बढ़ते चला गया, ब्लड वेसल्स की ओर चला गया, ऑक्सीजन कहां पहुंच गया, ब्लड वेसल्स में पहुंच गया, और किसके द्वारा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू पहुंच गया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो हमारे क्या हुआ, ब्लड वेसल्स में आ गया।
अब हम बात करते हैं कि लंग्स में कैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन होते हैं। तो क्या हुआ, उसके जब हम इंस्पायरेशन किए, जब हम सांस लिए, तो क्या हो गया, जो ऑक्सीजन था जो हमारे लंग्स एल्वियोलाई में आ गया, और लंग्स एल्वियोलाई में आने के बाद क्या हुआ कि या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या ब्लड वेसल्स में आ जाता है, और ब्लड वेसल्स से हमारे जितने भी टिश्यूज है, सेल्स है, वहां तक यह पहुंच जाता है, और यह हमारे जो सेल्स और बॉडी उसका जो फंक्शन है सेल्स का, वो अपना काम कर लेता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, जिसके दौरान बात की। अब ये बाहर किस तरह से निकलेगा, तो हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब क्या हो, जो ब्लड सेल के पास पहुंच गया, और सेल के पास जब वर्क हो गया तो क्या हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो बाहर करेगा। तो जब बाहर करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो उस टाइम में क्या होगा कि जो हम प्रेशर है ब्लड वेसल्स का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जो ये लंग्स एल्वियोलाई है उसका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर और उसमें ऑक्सीजन था वो क्या हो, इंक्रीज है, तो किधर की ओर बढ़ेगा, मूव करेगा, तो यह मूव करेगा लंग्स की ओर मूव करेगा, और लंग्स एल्वियोलाई में आ जाएगा, और यह फिर बाहर की ओर एक्सहेल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने देखा क्या कि किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को इन किए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। तो इस तरह से हम लोग जाने कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, जिसके बारे में हम बात किए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले किसके बारे में, इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, से, तो मतलब क्या बोला गया कि सेलुलर इंटरनल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, कि जब क्या चीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा हो, किसमें, तो हमारे ब्लड वेसल्स से सेल में जब एक्सचेंज होता हो, ये दोनों के बीच में जब एक्सचेंज होता हो गैसेज का, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, जिसके बारे में हम अभी बताते हैं। तो किस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन वर्क करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो बोला है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस एंड प्रेशर ऑफ सेल बिकम्स डिक्रीजेस, then O2 of blood vessels enters into the cell and CO2 which are present in the cell membrane into the blood vessels। फ्रेंड जिस तरह से मैंने बताया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या था फ्रेंड्स कि जो ब्लड वेसल्स था उससे कहाँ पे हो रहा था, तो उससे जो हमारे किस्मों जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था वो हम क्या कर रहे थे, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जब हम देख रहे थे लंग्स एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज हो रहा था, वहां पे देख रहे थे किसके द्वारा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। जबकि इंटरनल में क्या देख रहे हैं कि जो इंटरनल को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स से और सेल में क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसी को बोलते थे क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो दोनों इसमें क्या हो रहा है कि जब उसमें क्या था कि जब इंक्रीज कर रहा था जो लंग्स एल्वियोलाई था उसका प्रेशर क्या था, इंक्रीज कर रहा था, और जो ब्लड वेसल्स था उसका क्या था, डिक्रीज कर रहा था, जिसके कारण वहां से इधर की ओर बढ़ते जा रहा था डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स का प्रेशर है क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, और जो सेल का प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया। तो जो क्या ऑक्सीजन था जो हमारे सेल में पहुंच गया, और सेल में पहुंच जाने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे वर्क होता है, और फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा कि जो उल्टा हो जाएगा कि जो ब्लड वेसल्स है उसका क्या, जो सेल है सेल का इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड वेसल्स का डिक्रीज कर जाएगा। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव आउट हो जाएगा। तो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात क्या बोला है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज, जब ब्लड वेसल्स का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या उस टाइम क्या रहेगा, सेल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज रहेगा। तो जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है में जो सेल है वो क्या होगा, जो इंटर कर जाएगा
और जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, जो सेल मेम्ब्रेन से किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो किस में आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। तो इस तरह से यह होता है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने बात किया कि रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन हम लोगों के लिए क्यों जरूरी होता है। रिस्पायरेशन के मतलब हम लोग बात किया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया था, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन किया कि रिस्पायरेशन के दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। किस तरह से वर्क करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सभी चीज के बारे में हम बात किए हैं। और फ्रेंड्स हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गन्स थे वो सब का फंक्शन क्या है, वो सब चीज के बारे में बात करेंगे कि नोज का फंक्शन क्या है, जितने भी लार्ynx था, ट्रैकिया था, ब्रोंकियल्स था, ये सभी की चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।